आप इस वक्त अपने घर पर आराम से बैठकर डीएनए देख रहे होंगे, लेकिन आप जहां बैठे हैं उसे एक फ्लाइट की सीट मान लीजिए। आंख बंद करके एक बार सोचिए कि आप एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं। आपने कुर्सी की पेटी बांध रखी है और अचानक आपका विमान जोर जोर से हिलने लगता है। आपकी सीट 5 से 10 फीट ऊपर नीचे होने लगती है। आपका विमान दाएं बाएं तेजी से हिलने लगता है। खिड़की के बाहर आपको काले बादल दिख रहे हैं। पास में ही बिजली चमक रही है। आपके आसपास हर कोई अपने ईश्वर को याद कर रहा है। ऐसे वक्त में एक ही ख्याल आता है, कहीं विमान क्रैश तो नहीं होने वाला, कहीं ये आखिरी सफर तो नहीं है। कल दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 में बैठे 227 लोगों का भी यही हाल था। विमान बादलों के बीच फंस गया था। खराब मौसम की वजह से विमान में तेज झटके लगने शुरू हुए, जिसके बाद अंदर चीख पुकार मच गई। आप में से कई लोग फ्लाइट में सफर कर चुके होंगे। कई लोगों ने टर्बुलेंस को महसूस किया होगा, लेकिन इस विमान का टर्बुलेंस कैसा था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा लीजिए। लैंड होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। इंडिगो की प्रेस रिलीज से पता चलता है कि विमान को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से फ्लाइट की नोज यानी आगे का हिस्सा टूट गया। इस विमान के साथ हुआ क्या, अब आपको एनिमेशन के जरिए हम समझाते हैं। यह विमान आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ये विमान बादलों के बीच घिर गया। तेज बिजली कड़कने लगी और इसके बाद विमान ओलावृष्टि के बीच फंस गया। जब कोई विमान ऐसी स्थिति में फंसता है तो विमान तेजी से हवा में ऊपर नीचे होने लगता है। आप अगर किसी खराब सड़क पर गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो आपको दिक्कत होती है। जरा सोचिए इस वक्त इस विमान के पायलट का क्या हाल हो रहा होगा। इतनी ऊंचाई पर इतनी तेज रफ्तार में उड़ते प्लेन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा होगा। लेकिन इन पायलट्स को ऐसे हालातों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही वजह है कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद इस वक्त सभी 227 पैसेंजर, पायलट और क्रू मेंबर सेफ हैं। आमतौर पर ऐसे टर्बुलेंस से विमान सुरक्षित निकल जाता है, लेकिन कई बार फ्लाइट टर्बुलेंस बड़े हादसों की वजह बना है। 1994 में अमेरिका में यूएस एयर फ्लाइट 1016 आंधी तूफान की वजह से पैदा हुए टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग के समय क्रैश हो गए। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई थी। इसके 3 साल बाद 1997 में यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 826 जापान के पास भारी टर्बुलेंस में फंसने से अचानक नीचे गिरा। एक यात्री की मौत हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए। 1999 में अमेरिकी एयरलाइन फ्लाइट 1420 आंधी तूफान की वजह से पैदा टर्बुलेंस के बाद लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकलकर क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 145 में से 11 लोगों की मौत हो गई। 2001 में अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 587 न्यूयॉर्क से उड़ान भरते ही टर्बुलेंस में फंसने पर पायलट ने रडार को तेजी से घुमाया, जिससे प्लेन का टेल टूट गया और विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 265 लोग मारे गए। सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 321 मई 2024 में यह फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी, जब अचानक टर्बुलेंस में फंस गई। प्लेन को बैकअप लैंडिंग करनी पड़ी। इस हादसे में 18 यात्री जख्मी हुए। हालांकि समय के साथ यात्री विमानों की तकनीक में काफी सुधार हुआ है। आज की तारीख में विमानों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट्स टर्बुलेंस को झेल जाती है। लेकिन हम आपको एक सलाह जरूर देना चाहेंगे, टर्बुलेंस या किसी भी तरीके की ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक ना करें। फ्लाइट के क्रू का पूरी तरीके से सहयोग करें।